नाज़रीन ग्रामी, पाक फिजाइया का एक और बड़ा कारनामा दुश्मन देखता ही रह गया, जबकि पाक फिजाइया ने दुश्मन को एक और मैदान में शिकस्त दे दी। आप सब लोग इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हैं कि तरक्की और टेक्नोलॉजी के इस जदीद दौर में किसी भी मुल्क के दिफाई शोबे में फिजाइया को रीढ़ की हड्डी की मानंद समझा जाता है, जिस पर उस मुल्क का मुकम्मल ढांचा खड़ा होता है। अगर दुश्मन मुल्क की रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया जाए तो दुश्मन मुल्क का ढांचा खुद ब खुद मुंह के बल गिराता है। कुछ ऐसा ही पाक फिजाइया और पाकिस्तान के शाहीनों ने हमसाया दुश्मन मुल्क के साथ कर दिखाया है, जिससे हमसाया मुल्क की रीढ़ की हड्डी टूट गई है। यही नहीं बल्कि चोट खाने के बाद दुश्मन मुंह के बल आन गिरा है। आसान लफ्जों में कहा जाए तो जंगी एतबार से किसी भी मुल्क की पहली दिफाई लाइन यानी उसकी फिजाइया को ही समझा जाता है, जो मुल्क के हर एक हिस्से की निगरानी और हिफाजत की जिम्मेदार होती है। अगर दुश्मन की जानिब से फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी की जाए तो मुमकिन जारहियत की सूरत में भरपूर रद्द-ए-अमल देते हुए दुश्मन को अपने वतन अजीज की सरहदों की जानिब पेशकदमी और सरहद की पामाली करने से रोकना भी फिजाइया का ही काम होता है। अगर पाक फिजाइया की तारीख उठाकर देखी जाए तो पाक फिजाइया का तुर्रे इम्तियाज रहा है कि उसने जंग हो या जमाना अमन, मुल्क के दिफा में हरावल दस्ते का काम सरंजाम देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। फिर चाहे वो भारत के खिलाफ जंग हो, 27 फरवरी का दिन हो, या फिर दहशतगर्दी जैसे नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकना मकसूद हो, पाक फिजाइया ने दुश्मन को हर मुहाज पर शिकस्त से दो चार किया है। इस बार भी दुश्मन को अपने मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि पाकिस्तान की शान और दुश्मन के लिए मौत का सामान समझे जाने वाले JF-17 थंडर जंगी त्यारे ने एक और कमाल कर दिखाया है, जो दुश्मन की नींदें हराम कर देने के लिए काफी है, जिसे देख मगरबी मीडिया समेत पूरी दुनिया भी तारीफ करने पर मजबूर हो चुकी है। दरहकीकत तमाम पाकिस्तानियों के लिए खुशी की बात यह है कि पाक फिजाइया के शाहकार JF-17 थंडर ने पहली बार वर्चुअल रॉयल एयर टैटू शो में मुनफरिद अंदाज में एंट्री करते हुए न सिर्फ हमसाया दुश्मन मुल्क को जलीलो रुस्वा करके रख दिया है, बल्कि खुद शोहरत की नई बुलंदियों को भी छू लिया है। यही वजह है कि हर तरफ JF-17 थंडर की घन गरज की धूम मची हुई है। ये एयर शो कब और कहां मुनक्किद हुआ, इस एयर शो में थंडर के अलावा पाकिस्तान के कौन कौन से जंगी त्यारों ने शिरकत की, इस पर आगे चलकर तफसीली बात की जाएगी। लेकिन तफसील में जाने से पहले आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, ताकि आप हकायक पर मबनी तमाम तर मालूमात से इस्तिफादा हासिल कर सकें। मोअज़्ज़िज़ ख्वातीन व हज़रात, अगर ये कहा जाए कि पाक फिजाइया के शाहीनों ने 27 फरवरी की यादें ताज़ा करते हुए एक बार फिर JF-17 थंडर की घन गरज और अपनी पेशा वराना सलाहियतों का बेहतरीन मुजाहिरा करते हुए न सिर्फ दुश्मन पर लर्जा तारी कर दिया है, बल्कि वतन अजीज को एक और लाजवाल कामयाबी से भी हमकिनार करा दिया है, तो शायद गलत ना होगा। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक खबर यह है कि पाक फिजाइया के JF-17 थंडर त्यारे की वर्चुअल रॉयल एयर शो में शिरकत ने वतन अजीज का नाम बुलंद कर दिया है। इसीलिए आज का दिन पूरी कौम के लिए बायस फख्र है, क्योंकि मुल्की सतह पर तैयार करदा पाक फिजाइया का JF-17 थंडर त्यारा बरतानिया में मुनक्किद होने वाले वर्चुअल रॉयल इंटरनेशनल एयर शो में पहली मर्तबा शरीक हुआ। JF-17 थंडर की इस एयर शो में शरीक होने की देर थी कि JF-17 थंडर की शिरकत ने न सिर्फ बरतानिया में मुनक्किद होने वाले इस एयर शो को चार चांद लगा दिए, बल्कि जंगी त्यारे की बैनुल अक़वामी सतह पर शोहरत में भी मजीद इजाफा कर दिया। यही वजह है कि JF-17 थंडर की तशहीर ने उसे शोहरत की नई बुलंदियों पर ला खड़ा किया है। पाक फिजाइया की जानिब से नंबर 16 स्क्वाड्रन के JF-17 थंडर मल्टी रोल लड़ाका त्यारे के अलावा नंबर 21 स्क्वाड्रन के C-130 हरकुलिस जंगी त्यारे ने भी इस यादगार एयर शो में शिरकत की। दरहकीकत इस साल वबाई मर्ज फैलने की वजह से इस एयर शो में दुनिया भर की फिजाई अफवाज को शिरकत करने वाले लड़ाका तैयारों और अमले की मुख्तसर दौरानिये की वीडियो क्लिप भिजवाने का कहा गया था। मुंतजमीन की जानिब से वज़ा करदा कवायदो ज़वाबित के तहत पाक फिजाइया ने इस एयर शो में शिरकत करने वाले लड़ाका तैयारों और अमले के पैगामात की वीडियोज इरसाल की, जिन्हें इस एयर शो के ऑफिशियल सोशल मीडिया चैनल्स पर बाकायदा टेलीकास्ट किया गया। दिफाई एविएशन की दिलदादा अवाम की एक बड़ी तादाद ने खास तौर पर JF-17 थंडर की वीडियोस को बहुत पसंद किया, जो देखते ही देखते इंटरनेट पर वायरल हो गई। इस शो में शिरकत ने न सिर्फ बैनुल अक़वामी सतह पर JF-17 थंडर त्यारे की तशहीर में इजाफा किया, बल्कि पाकिस्तान के मस्बत पहलुओं को उजागर करने में भी अहम किरदार अदा किया। सोशल मीडिया सार्फिन की एक कसीर तादाद और मगरबी मीडिया ने वर्चुअल फ्लाइंग डिस्प्ले, इंटरव्यूज और जदीद लड़ाका तैयारों की वर्ता हैरत में डालने वाली फुटेजेस को देखने के बाद
JF-17 थंडर को बेहतरीन लड़ाका त्यारा करार देते हुए कहा कि यह त्यारा वाकई भारत के लिए खौफ की अलामत और फिजाई अजाब बरसाने से कम नहीं, जिसका सबूत इस बात से मिलता है कि अमेरिका की CNN न्यूज एजेंसी ने अपनी एक रिपोर्ट में JF-17 थंडर को भारत के लिए खौफ की अलामत करार दे दिया है। अमेरिकी न्यूज एजेंसी CNN की जानिब से जारी करदा रिपोर्ट में JF-17 थंडर को भारत के लिए खौफ की अलामत करार देना पाक फिजाइया की बड़ी कामयाबियों में से एक है। यकीनन आप लोगों के जहनों में यह सवाल आ रहा होगा कि बरतानिया में मुनक्किद होने वाले एयर शो में शिरकत से JF-17 थंडर ने भारतीय फिजाइया और भारतीय दिफा की रीढ़ की हड्डी कैसे तोड़ी है। मैं आप लोगों के सवाल का जवाब देते हुए बताता चलूं कि किसी भी मुल्क में मुनक्किद होने वाले एयर शो में जंगी लड़ाका त्यारों की शिरकत का सबसे अहम तरीन मकसद उस जंगी त्यारे की कारकर्दगी को जांचना और मुल्की सतह पर तैयार किए जाने वाले खुद साख्ता जंगी त्यारों को दूसरे मुल्कों की जानिब से तैयार किए जाने वाले जंगी त्यारों से मुकाबले के लिए लाना होता है। एयर शोज के दौरान जो जंगी त्यारे बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करके टॉप पर आते हैं, उन जंगी त्यारों को मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से खरीदने की मांग बढ़ जाती है। यूं जंगी हथियार तैयार करने वाले ममालिक एयर शोज के प्लेटफार्म को इस्तेमाल करते हुए अपने जंगी हथियारों को दूसरे मुल्कों को बेचकर कसीर ज़र मुबादला कमाते हैं। हालिया एयर शो में हमसाया दुश्मन मुल्क के MiG-29 और हमसाया मुल्क की जानिब से खरीदे जाने वाले फ्रांसीसी साख्ता राफेल जंगी त्यारों ने भी शिरकत की, मगर JF-17 थंडर की घनगरज पाक फिजाइया के शाहीनों की पेशा वराना सलाहियतों और नाकाबिले यकीन परफॉर्मेंस के सामने दुश्मन मुल्क के जंगी त्यारों की एक न चली। बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करके JF-17 थंडर ने एयर शो का मेला लूट लिया, जिसके बाद इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि पाक फिजाइया बहुत से दूसरे ममालिक को JF-17 थंडर त्यारे बेचने के लिए आर्डर हासिल करने में कामयाब हो जाएगी, जिससे पाकिस्तान न सिर्फ एक बड़ा मुनाफा कमाने में कामयाब होगा बल्कि नई जनरेशन के जंगी त्यारे बनाने के लिए दरकार रकम हासिल करने में भी काफी मदद मिलेगी। जबकि भारतीय जंगी त्यारों को मिलने वाली नाकामी से भारत को शदीद धचका पहुंचा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत चाहता है कि राफेल जंगी त्यारों को मैदान में उतार कर JF-17 थंडर की अहमियत को कम किया जाए, मगर तमाम दुश्मन ममालिक की चालें उस वक्त नाकाम हो गईं जब JF-17 थंडर को बेहतरीन जंगी त्यारा करार देते हुए भारत के लिए खौफ की अलामत करार दिया गया। यूं पाक फिजाइया ने बगैर जंग किए न सिर्फ भारतीय फिजाइया की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी बल्कि तमाम यूरोपीय ममालिक को भी दंग कर दिया, जिसके बाद JF-17 थंडर की शोहरत नई बुलंदियों को छू रही है। गुज़श्ता दिनों JF-17 थंडर जंगी त्यारे की वजह से हमसाया दुश्मन मुल्क को एक बड़ा झटका उस वक्त लगा था जब यह खबर सामने आई थी कि रूस पाकिस्तान को JF-17 थंडर जंगी त्यारों के लिए जदीद तरीन इंजन फ्राहम कर रहा है। रूस की जानिब से फ्राहम किए जाने वाले नए इंजन पहले से ज्यादा ताकतवर होंगे, जो JF-17 थंडर की हैबत में मजीद इजाफा कर देंगे। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे पिछले साल दुबई में मुनक्किद होने वाले एयर शो में JF-17 थंडर और मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में बनने वाले सुपर मुशाक त्यारे ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए दुश्मन पर अपनी दहशत की धाक बिछा दी थी। उस एयर शो के बाद पाकिस्तान को मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से कई आर्डर भी मौसूल हुए, जिनमें नाइजीरिया, म्यांमार और मलेशिया की जानिब से JF-17 थंडर त्यारों का आर्डर मिलने के अलावा सुपर मुशाक त्यारों का आर्डर मिलना सर फहरिस्त है। बरतानवी एयर शो में अपनी धाक बिठाने और यूरोपीय दिफाई माहिरीन के दिल मोह लेने के बाद JF-17 थंडर के बारे में उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में बांग्लादेश समेत बहुत से दूसरे तरक्की पजीर यूरोपीय ममालिक पाकिस्तान से JF-17 थंडर त्यारे खरीदने के लिए राब्ता कर सकते हैं, क्योंकि JF-17 थंडर कम खर्च में ज्यादा अच्छे दिफाई ऑप्शंस मुहैया करता है। अगर ऐसा होता है तो पाक फिजाइया की सबसे बड़ी कामयाबी और पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होगी, जिसका सबसे बड़ा और बराह रास्त फायदा ये होगा कि पाकिस्तान मुस्तकबिल में मकामी तौर पर मजीद जंगी हथियार तैयार करके दुश्मन को आसानी से सरप्राइज दे सकेगा। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज की वीडियो ने आपको ठीक ठाक अपडेट जरूर किया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। जल्दी हाजिर होते हैं कुछ ताज़ा खबरों के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।